हसला साहब आप बताइएगा कि ये मैं इसको फर्दर एक्सपैंड करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि ये हुकूमत के तो तमाम जो मेन फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने लिख के भेज दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की ये पूरी बेंच, ऑल ऑफ देम, एवरी मिनट एवरी मोमेंट ये कहते हैं कि ये इलेक्शन होना है, ये आइन के तहत होना है, 90 दिन के अंदर होना है, तो ये सिर्फ उनकी सोच या आइन ही नहीं है ना, इसमें अमल दरामद भी होना है। तो उनका ऑर्डर फिर इस पूरी सूरत हाल को संभालेगा ना, और वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि फिर इलेक्शन हो भी और पूरी रियासत पाकिस्तान के तमाम इदारे उसमें दामे वर में सुखने उसकी मदद करें और फिर अपनी पूरी मदद दें। जी कमरान साहब, उस हवाले से जो आज चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स थे वो ये था कि जी हमारा जो मेन पहले पर्पज़ है वो है कि अनाउंसमेंट हो डेट की। अब डेट अनाउंसमेंट के बाद उनका ये भी एक था कि जी अगर कोई मसाइल ऐसे आते हैं तो फिर हम इन चीज़ों को दोबारा लिटिगेशन हो सकती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला जो हैं वो कल सारे ही हल हो जाएंगे। एक डेट आ जाएगी जो है वो एक कम अज़ कम जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन वो एक हद तक आप कहें कि वो जो है वो मामला वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो अगली बात आप कर रहे थे कि जी जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हमें 60 अरब रुपए चाहिए तो हमें हुकूमत नहीं दे रही, उस हवाले से कोई बात नहीं की अदालत ने कि जी इनको आप दें, या इलेक्शन कमीशन कहती है कि जी हमें सिक्योरिटी के लोग नहीं दिए जा रहे या आरओज़ नहीं दिए जा रहे, उस हवाले से कोई बात नहीं की। तो मेरा ख्याल है ये मामला वो इलेक्शन कमीशन को टाइम देंगे और मेरा ख्याल है कि इसके बाद एक दोबारा लिटिगेशन होगी जिसमें बाउंड किया जाएगा सारों को कि अब कराएं। क्योंकि ये बात भी आ रही थी कि जी अगर केयर टेकर हुकूमत जो है वो जनरल इलेक्शन होता है और पंजाब में इलेक्शन हो जाता है पहले और खैबर पख्तूनख्वा में, तो वहाँ जब जनरल इलेक्शन में केयर टेकर हुकूमत कौन होगी या यही लोग हुकूमत करेंगे, तो ये भी सवाल अदालत के सामने रखा गया। तो अदालत ने कहा कि हम इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि डेट अनाउंस हो और जो इस अथॉरिटी को हम कहेंगे मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि अदालत सिर्फ डेट मांग रही है या इलेक्शन मांग रही है। ये तो दो फिर आप अलग बातें कर रहे हैं। आइन इलेक्शन कराने को कहता है या सिर्फ ये कहता है कि आइन ये कहता है कि इलेक्शन का ऐलान कर दें? देखिए, सिर्फ बात जो हमने देखी ये आमिर अब्बासी साहब भी इसको सेकंड करेंगे कि सारी 2 दिन की जो समाअत थी उसमें फोकस ये था कि जी कौन सी अथॉरिटी है जिसने डेट देनी है। जो बाकी आपने जो बातें की कि जो बजट का मामला या सिक्योरिटी का मामला उन अथॉरिटी से पूछा जाता या जो भी, उस मामले पे चीफ जस्टिस का ये था कि जी हम नहीं जाएंगे, ये इलेक्शन कमीशन पे छोड़ेंगे। तो ये आप जो अब देखें आर्डर कल का क्या आता है, आर्डर में क्या पता पाबंद कर दिया जाए इन अथॉरिटीज़ को, लेकिन अभी तक उस हवाले से इतनी ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुई जो है वो समाअत के दौरान। तो आमिर सैयद भाई साहब आप बताइएगा, आपका क्या ख्याल है कि इस वक्त ये जो पूरी समाअत हुई, क्या उसका मकसद सिर्फ ये था कि तारीख देनी है और किसने तारीख देनी है, और या ये कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, और इलेक्शन होने हैं तो इलेक्शन होने हैं, उसके लिए तो पूरी रियासत पाकिस्तान की पूरी जो इदारे हैं, जो मामले, जो तमाम सतून हैं, उनको मिल के काम करना है। तो वो कैसे एक ऑर्डर के ज़रिए मुमकिन होगा, जबकि हसला साहब कह रहे हैं कि वो तो फिर ये कह दें कि सदर इलेक्शन की तारीख दे, क्या ये काफ़ी होगा मिसाल के तौर पे? कामन साहब जी देखिए, तमाम तर जो कार्रवाई है उसके दौरान अदालत बार बार ये कह रही थी कि सबसे पहले तारीख देंगे, तारीख के साथ ही फिर इलेक्शन कमीशन ने एक पूरा सेटअप बनाना होगा, तमाम तर जिम्मेदारियां किस किस ने कब कब अदा करनी होंगी। उसमें अगर देखिए ऑर्डर में कोर्ट बड़ा क्लियरली ये लिखेगी और बताएगी कि आपने कि अगर किस ने इंतखाबात का ऐलान करना है। उसके बाद अदालत ने अपने खुद नोटिस में 2 मज़ीद सवालात किए थे कि इस दौरान एक तो इंतखाबात को यकीनी बनाना और इसमें किस किस आइनी इदारे की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी उसका भी जवाब होगा, और साथ में तीसरा जो सवाल था कि वफाक
वफाकी और जो निगरान हुकूमतें हैं उनका क्या किरदार होगा इन इंतखाबात के दौरान, क्योंकि ये वो 3 बुनियादी सवालात थे जिनके लिए उसको नोटिस लिया गया था। इनका जवाब ज़रूर होगा और इन्हीं के जवाबात की रोशनी में ही इंतखाबात को यकीनी बनाया जाएगा। और अदालत बार बार ये पूछती रही कि बताएं कौन सी ऐसी हर्डल्स हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आप कहते हैं कि इंतखाबात नहीं हो सकते। तो उस पर अटर्नी जनरल की तरफ से ये कहा गया कि 2008 में भी इंतखाबात में ताख़ीर हो गई थी, तो बताया गया उस वक्त तो बहुत बड़ा सानिया हुआ था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई थी। तो अदालत ने कहा कि इस वक्त ऐसे कोई गैर मामूली हालात नहीं है जिनकी वजह से जो है वो इंतखाबात में ताख़ीर हो सके। और अदालत ने यह भी कहा कि हम इसको यकीनी बनाएंगे कि तमाम तर इक़दामात ऐसे हों जिसमें इंतखाबात को हर सूरत यकीनी बनाया जा सके। सो चीफ जस्टिस ने एक मौके पर तो ये भी रिमार्क दिए कि 1988 में भी कहा गया कि माली हालात ऐसे हैं कि इंतखाबात नहीं हो सकते। सो उन्होंने कहा कि हम तो कई सालों से ये सुनते आ रहे हैं कि इंतखाबात नहीं हो सकते। तो आखिर में जब समाअत ख़त्म हो रही थी तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस ने यह कहा कि 70 अरब रुपए की तो बात है और ये बहुत बड़ा मसला है। चीफ जस्टिस का मुकम्मल तौर पर एक बात पे तो कंसेंसस है कि ये इस वक्त जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, एक इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है, एक गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसका हल जो है वो इंतखाबात में है और इन्हीं इंतखाबात के जरिए ही मुल्क जो है वो किसी डायरेक्शन में जा सकता है। और तो ये होगा कि इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन का मतलब इलेक्शन, और शायद सिर्फ ये ना हो कि तारीख जो है वो दे दें फला साहब और उसके बाद फिर आप आइए, फिर हम देखेंगे कि क्या होना है। देखिए कमरान साहब, जो एक हम देख रहे थे कि जी फाइनेंस सेक्रेटरी को बुलाया जाएगा और कहा जाएगा कि जी जो मेन इशू है पैसों का, आप इनको पैसे रिलीज करें, उस हवाले से कोई बात नहीं हुई। इसके अलावा जो और मामला थे आरओज़ का या सिक्योरिटी के लोग जो तैनात करने हैं इलेक्शन कमीशन ने, उन मामलात में अदालत में कोई बात नहीं हुई। अदालत में सारी बात जो है वो डेट पे हुई कि किस अथॉरिटी ने डेट देनी है। ये इसमें कोई शक नहीं कि सवालात 3 थे 100 मोटो में, लेकिन सारी जो बहस रही है, रिमार्क्स तो आए हैं लेकिन बहस ज्यादा वो ये मगर उन 3 सवालों ने, वो जो 3 सवाल थे जिसकी बुनियाद पर खुद नोटिस है, उसका जवाब तो फिर फैसले में आना है ना, और वो तो पूरा अहाता कर रहा है पूरे इलेक्शन प्रोसेस का। देखिए इसका इंतजार हम कल करेंगे कि कल क्या फैसला आता है, यूनानिमस होगा, 3-2 से होगा, या ये अब कल ही पता चलेगा।